दोस्तों, आज से 22 साल पहले जब मैं बरतानिया आया तो यहाँ आने से पहले इस्लामाबाद में मैं अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका था। बरतानिया आने के बाद भी सहाफ़त ही मेरा रोज़गार भी रहा और सहाफ़त ही मेरा ओढ़ना बिछोना रहा। तो मैंने एक सहाफ़ी की हैसियत से और समाजी साइंस के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने पाकिस्तान की सहाफ़त को भी जिस नज़र से देखा और फिर बरतानिया आने के बाद यहाँ की बरतानिया की जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म है उसको समझने की जो मैंने कोशिश की एक तालिब इल्म की हैसियत से, आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू का जो फोकस होगा वो पाकिस्तान की और बरतानिया की सहाफ़त के दरमियान जो फ़र्क मैंने महसूस किया या इन दो मुल्कों में होने वाली सियासत के जो रुझानात हैं उन पर बात करूँगा, अंडरस्टैंडिंग पर बात करूँगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान में भी ये बात समझी जाती है, बरतानिया में भी और सारी दुनिया में कि सहाफ़त बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जो ताकत का तसव्वुर है वो पाकिस्तान में उस ताकत को एक मुख्तलिफ रंग में देखा जाता है और बरतानिया में या बरतानिया जैसे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में उसकी ताकत को एक मुख्तलिफ अंदाज में, एक मुख्तलिफ तनाज़र में देखा जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़त की ताकत ये समझी जाती है कि जब एक सहाफ़ी जो है वो किसी को फ़ोन करे, कोई चाहे कोई इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बैठा हो या मुख्तलिफ़ इदारों में जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो सहाफ़ी की उस ताकत को तस्लीम किया जाता है। यानी वहाँ पर सहाफ़ी जो है एक फ़र्द के तौर पर बहुत ताकतवर है। बरतानिया में जब हम इस ताकत को देखते हैं तो बरतानिया में या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में सहाफ़त की ताकत ये समझी जाती है कि सहाफ़त लोगों की राय को बदलती है, सहाफ़त लोगों की जो है वो ओपिनियन जो है उसको तब्दील कर देती है। तो सहाफ़त की ताकत ये होती है। यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट जो है बहैसियत फ़र्द जो है वो बिल्कुल सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह वो बिल्कुल उसी तरह होता है। यानी कि किसी एक ऐसे टेलीविज़न चैनल पे चलने वाला कोई एक ऐसा सियासी प्रोग्राम कि जो 40-45 मिनट का एक प्रोग्राम जो है वो हुकूमतों को हिला देने की सलाहियत और ताकत रखता है, या कोई बड़े बड़े यहाँ के जो अखबारात हैं जिनमें लिखा गया एक इदारिया या एक आर्टिकल जो है या एक स्टोरी जो है वो हुकूमतों को हिला के रख देती है, लेकिन वो उन प्रोग्रामों के जो एंकर पर्सन हैं या उन अखबारात में लिखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो बहैसियत फ़र्द जो है वो ताकतवर नहीं हैं। यानी वो अगर किसी के ख़िलाफ़ जो है वो बग़ैर किसी सबूत के या किसी जो है वो किसी ठोस सबूत के बग़ैर जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कोई स्टोरी छापते हैं या कोई बात करते हैं तो यहाँ की अदालतों में, यहाँ के निज़ाम में उसकी गिरफ्त बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जो रवैया और जो सलूक रवा रखा जाता है, बिल्कुल वही यहाँ के सहाफ़ियों के, चाहे वो किसी भी बहुत बड़े अखबार से वाबस्ता हो, किसी बहुत बड़े टीवी चैनल से वाबस्ता हो, किसी बहुत बड़े शो का जो है वो एंकर पर्सन हो, लेकिन जब वो इंसाफ के निज़ाम में आता है, जब वो एहतसाब के निज़ाम में आता है तो बिल्कुल उसी तरह ट्रीट होता है जिस तरह ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ हमने सहाफ़त को ताकतवर इदारा बनाने के बजाय वहाँ पे अफराद को ताकतवर बना दिया। अब वहाँ पर एक एक सहाफ़ी जो है, जो यानी कि सहाफ़त के मैदान में हमने चंद ऐसे बुत खड़े कर दिए, ताकत के जो है वो ऐसे बुत खड़े कर दिए कि जिनके सामने वहाँ का सिस्टम, वहाँ की सियासत, वहाँ के इदारे, वहाँ के लोग, इवन वहाँ जो जिन अखबारात में वो काम करते हैं, जिन टीवी चैनल्स पे वो काम करते हैं, वो इदारे भी, उन इदारों के मैनेजमेंट जो है वो भी उन बुतों के सामने जो है वो हाथ बांध के खड़ी है और वो खौफजदा हैं। यानी उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। सहाफ़त को हमने एक इदारे के तौर पर मजबूत नहीं होने दिया, बल्कि वहाँ पर जो है वो सहाफ़ियों को हमने बहुत मजबूत कर दिया। हमने सोमनाथ का एक मंदिर खड़ा कर दिया जिसमें ये बड़े बड़े ताकतवर बुत जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और जिनके सामने जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो हाथ बांध के खड़ा है। दोस्तों,
ये बुनियादी फ़र्क जो मैंने महसूस किया कि जब तक हम सहाफ़त को ताकतवर नहीं करेंगे और सहाफ़त को इस नुक्ता नज़र से ताकतवर नहीं करेंगे कि सहाफ़त जो कलम है, जो टेलीविज़न पर की जाने वाली गुफ्तगू जो है, वो अखबारात में लिखे जाने वाले जो आर्टिकल्स हैं, वो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं, वो लोगों की राय को तब्दील करते हैं, वो लोगों की ओपिनियन को तब्दील करते हैं। इसलिए वो जितनी बड़ी वो ताकत है, उतनी ही बड़ी वो जिम्मेदारी भी है। तो जब तक हम अपनी सहाफ़त को इन बुतों से निजात दिलाकर हम सहाफ़त को इदारे के तौर पर ताकतवर नहीं करेंगे और इस नुक्ता नज़र से कि वो सोसाइटी को तब्दील करने की जो ताकत है सहाफ़त में, उसको उसकी बुनियाद पे हम इस इदारे को मजबूत करें और फिर यह है कि उसकी बुनियाद पे हम अपनी सोसाइटी को एक जो है वो सीधी राह पर ले जाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बेशुमार जो मसाइल हैं, वरना अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया तो ये जो बड़े बड़े सहाफ़त के बुत हमने खड़े कर दिए हैं, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत नुकसानात का जो है वो शिकार हो सकती है। तो ये बुनियादी बात थी। आखिर में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख़राबियाँ मौजूद हैं, बेईमानियाँ मौजूद हैं, लेकिन आम तौर पे ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उनमें की जाने वाली ख़राबियाँ जो हैं, की जाने वाली बेईमानियाँ जो, उनकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है, वो बड़ी जल्दी पकड़ी जाती हैं। मैं इसकी मिसाल आपको ये दूं कि आप किसी सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं, तो आप टमाटर आपने ख़रीदे हैं, तो अब दुकानदार हो सकता है कि नज़र बचा के कुछ 2-3 गले सड़े टमाटर भी अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे टमाटरों में आपके उस लिफाफे में डाल दें। हो सकता है कि वो जब इस तरह का अमल कर रहा हो तो उसी वक्त मौके पर ही आप उसकी इस बेईमानी को पकड़ लें। लेकिन अगर आप वहाँ पर ना भी पकड़ सकें तो उसकी उम्र कोई ज़्यादा, उस बेईमानी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। जब आप टमाटर लेकर घर आएंगे तो किचन में इस्तेमाल से पहले आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2-3 जो है वो गले सड़े टमाटर हैं, तो आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको फेंक देंगे। यानी उस दुकानदार की गई बेईमानी जो है वो उसकी उम्र भी थोड़ी है और उसका नुकसान भी कम है। लेकिन जो खराबी, जो बेईमानी एक दानश्वर करता है, जो बेईमानी एक पढ़ा लिखा शख्स करता है, जो बेईमानी एक सहाफ़ी करता है, वो बहुत देर बाद पकड़ी जाती है। और जब वो पकड़ी जाती है तो उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी होती है कि शायद फिर उसमें की वजह से होने वाले नुकसानात जो हैं उसका अजाला करना बहुत मुश्किल हो जाता है।